नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप अपने चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए कल किस तरीके से मार्केट कामकाज कर सकता है उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। और मैंने आपके लिए कौन से चार स्टॉक्स इंट्राडे के लिए पिक करके रखा है, इसके बारी बारी से सारे स्टॉक्स का डिटेल एनालिसिस करेंगे। सो होप कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे फर्दर वीडियो से आप मिस ना हो सके। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी में आप देख सकते हैं गाइस कि पिछले दिन ऊपर के लेवल में करीब करीब होल्ड किया है। ठीक है, एटीएच के आसपास। वेल एंड गुड फॉर आवर मार्केट बिकॉज बुलिश मोमेंटम में स्टॉक से न्यू एटीएच देखने को मिल रहा है। कल फिर से एक बार हमें न्यू एटीएच देखने को मिला है। कल किस तरीका से कामकाज हो सकता है आप देख सकते हैं कि लास्ट 15 मिनट में दो में हाई वॉल्यूम, बुलिश हाई वॉल्यूम देखने को मिला। तो हो सकता है कि कल ये ऊपर की ओर खुले। तो जब तक इस लेवल को इंटैक्ट है तब तक हमें ऊपर की ओर के बारे में ही सोचना है। अगर नीचे आता है तो फिर ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया निफ्टी का ओवरव्यू। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी किस तरीका से काम कर सकता है। तो जिस तरीका से निफ्टी हाई पे हाई लगा रहा है, न्यू एटीएच को तोड़ रहा है, उस तरीका से बैंक निफ्टी अभी उतना स्ट्रॉन्ग चार्ट पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि करीब करीब ये एक रेंज में फंस के रह गया है। ठीक है, 4-5 दिन से इसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस रेंज का या फिर ब्रेकआउट होता है तो अप साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है यहां तक है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के मुताबिक निफ्टी ऑल टाइम हाई टू हाई ट्रेड कर रहा है। उसमें मेन हाथ एक्चुअली आईटी सेक्टर का भी हो सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर का आप चार्ट एक बार खोलोगे तो उसमें आप देखोगे कि न्यू हाई हाई लगा रहा है। तो इसमें निफ्टी का एक ऊपर की ओर खींचने में निफ्टी आईटी का एक बहुत ही बड़ा हाथ है। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने आपके लिए कौन से चार स्टॉक्स कल के लिए पिक करके रखा है। हमने जो स्टॉक आपके लिए कल के लिए पिक करके रखा है गाइस, वो है हमारे लिए रिलायंस इंडिया, तेजस नेट, कल्याण ज्वेलर्स और कोफोर्स। ठीक है, इस चारों स्टॉक्स का बारी बारी से हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो होप कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है हमारा रिलायंस, बहुत ही प्यारा लेवल पे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेसिस्टेंस का है। तो चलिए मैं सारा पहले का लेवल मार्क किया हुआ हटा देता हूँ ताकि फ्रेश एनालिसिस किया जा सके। आप यहाँ पे देखना है गाइस, यहाँ पे प्राइस आती है, यहाँ से जो गैप डाउन हुआ था वहां से फिर से यहाँ पे सेलर साबित होते हैं और फिर से एक हैवी बेरिश मोमेंटम साइड का कैंडल इसमें फॉर्म करते हैं। फिर से यहाँ पे मतलब सेलिंग आती है। ठीक है, तो एक बार इसको हम 15 मिनट के चार्ट में खोल के देखेंगे कैसे इसमें हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक बार वार्ले चार्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इस लेवल के अराउंड प्राइस होल्ड कर रहा है। ठीक है, इस लेवल के अराउंड तो हमारा जो ट्रेड लेने का प्लान होगा वो भी इसी लेवल के अराउंड हम अपना एनालिसिस को रखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार 15 मिनट के चार्ट खोलते हैं और वहां पे कंप्लीट एनालिसिस ट्रेड प्लानिंग कर लेते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट जो दो आधा घंटा का ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें हैवी बाइंग आई है। ठीक है, तो हम इसमें सिंपल एनालिसिस रखने वाले हैं गाइस कि अगर इस लेवल को प्राइस निकालता है, ये जो हमारा कंसोलिडेशन लेवल है, इस लेवल को प्राइस अगर ब्रेकआउट करता है तो हम ऊपर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब ट्रेड कैसे इसमें करना है, मान लेते हैं कि ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे कि ब्रेकआउट ये जो हुआ है इस लेवल का सस्टेनेबल है या नहीं। अगर सस्टेन करता है तो फिर हम बाई साइड का मोमेंटम के लिए रेडी हो जाएंगे और टारगेट हमारा ये लेवल हो सकता है। एक बार मैं उस लेवल को भी मार्क करना चाहूंगा ताकि ट्रेड लेने में आसानी हो। ये लेवल आप आर्ली चार्ट में जहां से सेलिंग आई है एक बार उससे कंफर्म कर लेता हूँ। जी हाँ, ये लेवल उसके पहले एक रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है आर्ली चार्ट में, जो कि हमारा ये लेवल हो सकता है। ठीक है, नीचे की ओर के लिए अभी इस स्टॉक में मैं कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाने वाला हूँ नीचे के साइड में। ठीक है, अगर नीचे की ओर निकलता है तो उसके लिए ये लेवल का वेट करेंगे, इतना में नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, लेकिन अगर इस लेवल के भी नीचे निकलता है तो फिर मैं ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा। ठीक है, और उस दिन रिलायंस में तो एटलीस्ट नीचे के साइड में ट्रेड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ऊपर के हमें अगर निकलता है सस्टेन करता है तो दो टारगेट हमने मार्क करके रखा है और दोनों टारगेट का प्रॉपरली वेट करेंगे। ठीक है, अगर उसी दिन ये टारगेट अचीव होता है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट टारगेट के लिए भी अपना लेवल मार्क करके रख लेते हैं, क्योंकि अगर ये टारगेट
निकलता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो हमारा है ये गैप फिलिंग के लिए भी आ सकता है। यहाँ पे जो गैप फिलिंग है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है सेकंड आवर में, अगर सस्टेन करता है सेकंड आवर में, तो फिर उसी दिन ये भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये गैप फिलिंग बाकी है और यहाँ पे सेलर्स जो बैठे हुए हैं उनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो पैनिक बाइंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है और उसी दिन हमें ये टारगेट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके पहले ये जो T2 हमने मार्क करके रखा है ये हमें हिट होने देना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही हम इसमें प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट टारगेट के लिए। तो ये है हमारा पहला स्टॉक जो है रिलायंस इंडिया। दूसरा स्टॉक जो हमने सेलेक्ट करके रखा है आपके लिए वो है तेजस नेट, ठीक है, तेजस नेटवर्क लिमिटेड। इसमें हम एक बार डेली एनालिसिस देखते हैं, पहले डेली एनालिसिस करते हैं गाइस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से जो सेलर्स अभी हुए हैं इस रीजन के अराउंड, ठीक है, यहाँ से फिर प्राइस यहाँ पे है और अभी अगर फीब यहाँ पे लगाओगे तो करीब करीब 0.6 और 0.5 के लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये तो वो पहला एनालिसिस। दूसरी एनालिसिस क्या, यहाँ से एक बार बायर्स ने ट्राई किया तोड़ने का 0.6 को, पर सेलर्स हावी हुए और अभी फिर से बायर यहाँ पे पुश कर रहे हैं प्राइस को फर्दर ले जाने का। पर इस बार जब आप देखोगे तो जो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हुए थे प्राइस को बहुत नीचे तक ढकेला था, पर क्या इस बार ऐसा हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम इसमें बाई साइड का एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए 15 मिनट में डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर हमें ट्रेड इसमें लेना हो तो कैसे ले सकते हैं। तो एक बार मैं 15 मिनट का चार्ट खोलना चाहूंगा, फिर एक बार हम इसमें डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा चार्ट इसमें बना हुआ है, आप देख सकते हो। ये लेवल जो है यहाँ पे दो बार बार यहाँ पे सेलर हावी हो रहा है, जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता हम इसमें कोई सा भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करने वाले। अभी क्या है, ना ही ये सपोर्ट पे है ना ही ये रेसिस्टेंस पे, अभी ये बीच में ट्रेड कर रहा है, तो ये जो लेवल है ये हमारा जो होता है नो ट्रेडिंग जोन हो जाता है, ठीक है। इसमें हम कहीं सा भी रैंडम ट्रेड पुश करने वाले नहीं है, या सेल साइड या बाई साइड ये कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। अगर इस लेवल के आसपास मिलता है, ये जो लेवल है हमारा, एक बार इसको भी मार्क कर देता हूँ, ये जो लेवल है 1283 का, अगर इस लेवल के आसपास आता है प्राइस तो हम इसमें बाई साइड के लिए ही ट्रेड इनिशिएट करना चाहेंगे। पर यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन हमें वेट करेंगे, उसके बाद ही अगर कोई वैसा मोमेंटम दिखता है प्राइस एक्शन के मुताबिक बाई साइड का, तो ये यहाँ पे एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विथ टारगेट ऑफ दिस वन। और अगर इसको तोड़ता है तो आगे के लिए प्लान कर सकते हैं। ये तो अगर इस लेवल पे प्राइस आता है, अगर डायरेक्टली इसी के पास आकर इसको तोड़ने का कोशिश करता है तो हमारे लिए बेस्ट ट्रेड होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्लैट खोल के यहाँ पे आकर थोड़ा देर कंसोलिडेट करे उसके बाद इसका ब्रेकआउट दे, ठीक है। अगर एनी हाल में इसका ब्रेकआउट होता है तो 5 से 10 मिनट वेट करेंगे और देखेंगे कि ब्रेकआउट सस्टेन करता है या नहीं। अगर सस्टेन करता है तो एक बाई साइड का मोमेंटम के लिए इसमें हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसका टारगेट में मार्क कर लेता हूँ। टारगेट जो हमारा इसमें होने वाला है गाइज, 1 सेकंड अर्ली चार्ट पर चलता हूँ ताकि जूम आउट करके टारगेट मिल सके। नहीं कोई बात नहीं, डे चार्ट में आता हूँ। डे चार्ट में भी हमें वैसे कुछ खास पता नहीं लग रहा, अर्ली चार्ट में खोलना पड़ेगा। चलो, तो आप उसी दिन टारगेट प्लान कर सकते हो इस लेवल का, ठीक है। 0.7 का लेवल जो है आप सेम टू सेम डे इसमें प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं तो फिर 1:1 1:2 ट्रेल करते चलेंगे और टारगेट यहाँ तक का हम प्लान इसमें करने वाले हैं, ठीक है। इसमें अगर सेल साइड का ट्रेड लेना है इसका वेट करेंगे, इसके अगर नीचे निकलता है तो हम अवॉइड कर देंगे, नो सेल साइड का ट्रेड, ठीक है। क्योंकि जो हमारा एनालिसिस है उसी पे हमें स्टिक रहना है गाइड। अगर हम अपना डिसिप्लिन को खोते हैं तो फिर लॉस हमारा ही होगी, ठीक है। तो आप कोई भी सिस्टम पे ट्रेड करो। यहाँ पे एक बाई साइड का ट्रेड हम भले इनिशिएट करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इन साइड का पैटर्न भी बनता है, पर हम यहीं तक का वेट करेंगे। अगर इसको तोड़ता है तो फिर सेल साइड का ट्रेड छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे मिलता है बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करता है तो भी बाई साइड का ट्रेड ही इनिशिएट करने वाले हैं, ठीक है। नो सेल साइड ट्रेड इन तेजस नेटवर्क। चलिए, तो जो हमारा अगला स्टॉक है वो है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स आप डेली चार्ट में एक बार देखना, बहुत ही प्यारा एक्शन बना हुआ है, इसमें भी ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो एक बार प्राइस कोशिश किया ऊपर जाने का, सेलर्स भी हुए, फिर से यहाँ पे आके प्राइस हॉल्ट कर रहा है। अब अगर ये ब्रेकआउट होता है तो न्यू एटीएच हमें तुरंत के तुरंत देखने को मिल सकता है। आप इसको अगर 1 आवर के चार्ट में भी चलोगे तो आप देखोगे कि बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन इसमें, जो प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है आप देख सकते हो कि करीब करीब 26-28 2 दिन से प्राइस इसी लेवल के पास आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर ऊपर निकलता है तो आप
उसी दिन एक लंबा टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। 15 मिनट के चार्ट में डिस्कशन करते हैं कि इसमें ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। चलिए, वेरी सिंपल एनालिसिस। आप दो लेवल, एक लेवल ऊपर का मार्क किया हुआ है और एक लेवल इसके पास में मार्क कर देता हूं। इस लेवल में अगर ट्रेड कहीं पे भी हो रहा है, ठीक है, ये जो हमारा एरिया नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है, इसमें नीचे साइड अगर निकलता है इस लेवल को ब्रेक करके, हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, सिंपल एनालिसिस, जो हम लोग एनालिसिस करते हैं उस पर स्टिक रहना गाइस, ताकि हम डिसिप्लिन से अपना ना भटके। छोड़ देंगे, किसी दूसरे साइड में ट्रेड कर लेंगे, दूसरे स्टॉक में ट्रेड कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है, हमने जो एनालिसिस किया उसी पे हमें स्टिक रहना है। ठीक है, पर अगर इस लेवल को तोड़ता है, लेवल को तोड़ के थोड़ा देर सस्टेन करने का वेट करेंगे, उसके बाद एक बाई साइड का मोमेंटम के लिए हम ट्रेड इनिशिएट इसमें करने वाले हैं। सो सिंपल एनालिसिस फॉर कल्याण ज्वेलर्स। ठीक है, चलिए अब जो लास्ट स्टॉक है हमारा वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये चार्ट में खोल लेता हूँ एक बार। इसमें भी आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लेवल बना हुआ है। यहां से जो प्राइस आया है रिवर्सल खाकर फिर से एक कप हैंडल बनाकर, जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे आप फिर से पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो हमें इस लेवल का ब्रेकआउट का ही वेट करना है। ब्रेकआउट करे तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है। ठीक है, इसको हम 15 मिनट के चार्ट में एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि ट्रेड इसमें कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर आप 15 मिनट में चलते हो तो आप देख सकते हो यहाँ से जो बायर्स एक्टिव हुए हैं, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, फिर हायर लो बना है, एक सिंह यहाँ लगा, हायर लो यहाँ लगा, फिर से ऊपर गया और हायर लो यहाँ पे लगा है। ठीक है, तो मतलब ये परफेक्ट बुलिश ट्रेंड में अभी 15 मिनट के चार्ट में दिख रहा है। ठीक है, अब क्या हो सकता है, ये लेवल अगर टूटता है तो फिर हमें एक न्यू हाई देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उसी के लिए हम बस इसमें ट्रेड करने वाले हैं विथ एसएल ऑफ दिस वन। टारगेट हम कहां तक इसमें प्लान कर सकते हैं, तो एक बार आर्ली चार्ट को मैं ओपन करना चाहूंगा टारगेट के लिए, क्योंकि टारगेट इसमें अभी दूर दिख रहा है ना टेबल। ठीक है, ये हमें तुरंत का टारगेट देता है और फर्दर टारगेट तो हमने वो मार्क करके रखा ही है। ठीक है, पर इंट्राडे के लिए ये भी मोमेंटम हमें बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर उस ब्रेकआउट कैंडल का जो सस्टेन होगा उसके नीचे का एसएल लगाकर हम एक बाई साइड के लिए ट्रेड इसमें इनिशिएट करने वाले हैं। इस लेवल तक के अगर कहीं भी ट्रेड कर रहा है, नो ट्रेडिंग जोन होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर हम इस ट्रेड में, इस स्टॉक में ट्रेड छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा चारों ट्रेड का एनालिसिस गाइस, रिलायंस, तेजस नेट नेटवर्क्स, कल्याण ज्वेलर्स और कोफोर्ज लिमिटेड। अगर मेरी एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आती होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसा कोई भी फर्दर वीडियो आपसे मिस ना हो सके। चलिए मैं इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।